अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवांस में आप लोगों को बकरा ईद मुबारक। और इस ईद के ऊपर जो पुलिस वाले, रेंजर वाले, जो केएमसी वाले, डीएमसी वाले, इन्होंने क्या इंतजामात किए हैं आज हम आपको बताएंगे कि कराची पुलिस ने ईद उल अजहा का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के खाले जमा करने के 115 मकामात जो है ना हसास करार दे दिए गए। मजमूई तौर पर 523 मकामात पर खाले जमा की जाएंगी। कराची में 3300 से जायद मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। 426 ईदगाहों में नमाज ईद पढ़ाई जाएगी। कराची के अंदर 317 मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी भी होगी। कराची के 730 मकामात पर पुलिस के खास नाके लगाए जाएंगे। अच्छा, केएमसी और डीएमसी और दूसरे जो इदारे हैं जो सफाई के लिहाज से जो है ना उनको काम करते हैं वो लोग, तो उनके हवाले से जो है ना अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि वो लोग जो है ना उसकी जो कुर्बानी की जो आलाइशें हैं वो उसको किस तरह उसकी जो है ना सफाई का इंतजाम करेंगे। लेकिन इनको चाहिए, मेयर कराची से मुर्तजा वहाब से मेरी इल्तजा है कि इनको जो है ना इतना अलर्ट कर दिया जाए कि जगह जगह पर जो आलाइशें फेंकी जाती हैं उनको फौरी तौर पर जो है ना उनको उठवाया जाए और डंप एरिया जो कि सरजानी टाउन के अंदर बना हुआ है, एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है, वहां पर जो है ना उनको डंप किया जाए और जगह जगह पर जो है ना चूना फेंका जाए ताकि जो है ना किसी भी बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि अभी बारिश का भी ऐसा सीजन है, अभी गर्मी इतनी शदीद है कि शदीद गर्मी के अंदर जो है ना अल्लाह ताला बारिश बरसाने पे आए तो फिर बेहतरीन किस्म की और बेतहाशा और बहुत जोर से जो है ना बारिश बरसाता है। और वैसे भी हमारी जिंदगी के अंदर जो है ना ऐसे सीन काफी आए हैं कि ईद के दौरान, बकर ईद के दौरान जो है ना बारिशें बहुत तेज हो जाती हैं। तो केएमसी और डीएमसी को चाहिए कि बारिशों से पहले यानी कि कल तो ईद है, तो उनके इंतजामात आलाइशों को उठाने के लिए, ओजड़ियों को उठाने के लिए उनके इंतजामात ऐसे करें कि अगर यानी कि आधा घंटा, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी ना लगे तो वहां से वो आलाइश साफ हो जाए और उसके ऊपर चूना फेंक दिया जाए ताकि जो है ना बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा जा सके। और पुलिस और रेंजर्स इस मामले में क्या कर रही है ये भी बताते हैं आपको। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि कराची टेनर्स एसोसिएशन के वफद की डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, टेनर्स एसोसिएशन का हुकूमती परमिट और खाले जमा करने का ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद का आदा, उन्होंने इस चीज को बेहतर यकीनी तौर पर बनाने के लिए कि खालों का जो जमा करने का जो प्रोसीजर है उसको जो है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके का बनाया जाए, कोई छीना छपटी ना हुई जाए। अच्छा, कुर्बानी की खालों की जमागाहों और तरसील की निगरानी करेंगे, ये कहना था डीजी रेंजर सिंध। किसी को भी जबरन खाल जमा करने की इजाजत नहीं देंगे, डीजी रेंजर सिंध। अच्छा, फिरकावारियत में मुलविस 4th शेड्यूल में शामिल किसी जमात को, किसी शख्स को खाले जमा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। एक और खास बात कि फिरकावारियत में मुलविस जमातों से कुर्बानी की खालें खरीदी भी नहीं जा सकें, यानी कि जो फिरकावारियत में मुलविस होती हैं जमातें उनसे आप खरीद भी नहीं सकते। इतनी सख्त पाबंदी लगा दी गई है और आप लोग एहतियात करें और कुर्बानी की खालें ऐसे इदारों को दे जो आपके बच्चों को जो है ना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं, जैसे मदरसे काम करते हैं, जैसे मस्जिदों के अंदर काम करते हैं। मस्जिदों के अंदर भी जो है ना ये इंतजामात होते हैं, उनके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कुर्बानी की खालें जो है ना या तो आप मस्जिद में दें या आप, बल्कि मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप मस्जिदों में दें या मदरसों में दें, आप जहां पर बेहतर समझें आप उसको खालें दें। और फिरका वारियत वाले जो लसानी तंजीमें हैं उनको आप जो है ना खालें बिल्कुल ना दें। और वो कौन कौन सी हैं ये तो आपको पता होगा इस चीज का। तो दोस्तों ये थी अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब से भी जो है ना इल्तजा है कि, और इल्तमास है और रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है ना इसके इंतजामात करवाएं, केएमसी और डीएमसी को पाबंद करवाएं कि वो जल्द से जल्द जो है ना आलाइशें उठाने का काम करे ताकि जो है ना बारिशों और जो गली मोहल्लों के अंदर जो आलाइशें पड़ी होंगी उनको जल्द से जल्द सफाई करें ताकि जो है ना बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी होती है जो कि आम दिनों में भी लगती है और अगर उस दौरान बारिश हो गई तो और ज्यादा जो है ना नुकसान हो सकते हैं। चले दोस्तों, अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।